जय हिंद। आज के इस वीडियो में रेलवे एग्जाम से पूछे गए टॉप 35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीली क्रांति। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा बागवानी। बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी नरसिम्हा राव थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। और इस समय वित्त मंत्री कौन थे? इस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह इस समय वित्त मंत्री थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो गुजरात के अहमदाबाद शहर को, गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1953। 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है? तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलुई मिट्टी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया, लेकिन किस राज्य में बनाया गया पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाईमुडिया। पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म गुजरात राज्य में हुआ। गुजरात राज्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम 6 मंथ का अंतराल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1968 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भूटान के साथ भारत की सीमा 699 किलोमीटर है। 699 किलोमीटर है भूटान के साथ भारत की सीमा। और भारत के कुल 4 राज्य, भारत कुल 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद असम, पश्चिम बंगाल के बाद असम हो जाएगा, और असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कुल 4 राज्यों की सीमा लगती है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल राज्य। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। हिमालय की कामेत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमालय की कामेत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नागपुर के लिए प्रसिद्ध, नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संतरे के लिए फेमस है नागपुर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झूम कृषि। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अल्फांसो किस फसल की किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? चावल का अग्रणी उत्पादक पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? किसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्थाई बंदोबस्त शुरू की गई। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। संसद के कुल 3 अंग हैं। संसद के कुल 3 अंग हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? भारत में सबसे पहला सिक्का कब जारी किया गया था? तो इसका आंसर होगा 600 BC, 600 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 600 ईसा पूर्व। मूर्ति पूजा का विरोध किस धार्मिक सुधारक ने किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किस धार्मिक सुधारक ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। किस पुराण में
विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियों का विस्तृत वर्णन है। विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियों का विस्तृत विस्तृत वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु पुराण में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मूर्ति पूजा में पंचोपचार विधि का क्या अर्थ है? मूर्ति पूजा में पंचोपचार विधि का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूजा के 5 तरीके। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। किस शासक ने अपने शासनकाल में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया? मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेवराय ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णदेवराय। तुलु वंश का था। किस वंश का था? तुलु वंश का था कृष्णदेवराय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भरत। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर